जन कल्याण के लिए जब तीर्थंकरों ने सांसारिक सुखों का त्याग कर तप, अगाध साधना और कठोर संयम को अपनाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तप कल्याणक की। और इसी प्रेरणादायी प्रसंग के साक्षी बने उत्तर प्रदेश के जलेसर वासी, जब परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 भरत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से जलेसर स्थित कोसमा में नव निर्मित अरिष्ट निवारक 1008 श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर का श्री 1008 मजनेन्द्र चंद्र प्रभु जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। परम पूज्य सर्वांग भूषण आचार्य श्री 108 चैत्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 21 से 27 नवंबर 2025 के मध्य आयोजित इस 7 दिवसीय महामहोत्सव के 5वें दिन अर्थात तप कल्याणक दिवस की शुरुआत जिनेंद्र भक्तों द्वारा मंत्रोच्चारण के मध्य यज्ञ की पवित्र अग्नि में आहुतियां अर्पित करने के साथ की गई। अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य तप कल्याणक की पूजा अर्चना करते हुए अर्घ समर्पित कर संगीतमय भजनों पर झूमते थिरकते हुए प्रभु भक्ति का आनंद लिया। सबल मद कंदर्प जातो शुदा उरग अमान ने भयानक हद सुख मेरी भक्ति में रस बरसाओ आओ जी प्रभु जी आओ। और भी ग्रहणों ने सोने की, चांदी की, हीरा की, पन्ना की, मोती की, माणी की, कड़ी की, मुगा की, पाषाण की, रत्नों की, बालू की प्रतिमाओं के चरण कमल और दिव्य भरण से तैयारी करके बारह देते। इसी श्रृंखला में जिनेंद्र भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मंडल जी पर श्रद्धा पूर्वक श्रीफल अर्पित किए। अब पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने बड़े ही भक्तिभाव के साथ बाल स्वरूप 3 लोक के नाथ को अन्न प्राशन कराकर जीवन का सर्वोत्तम धर्म लाभ अर्जित किया। अब तीर्थंकर बालक बड़े हो चुके हैं और वे अपने मित्रों के साथ विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाओं का आनंद लेते हैं। चली भाई रेल चली, 2 पहियों की रेल चली, भाई रेल चली, 2 पहियों की रेल चली, कभी आगे कभी पीछे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ये दौड़ लगी है गली गली, रेल चली भाई रेल चली, 2 पहियों की रेल चली।
कभी भूल से भी मेरी गली। अगले क्रम में पुण्यवान गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर के समक्ष श्रीफल भेंट कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। इधर कमेटी पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की व्यवस्था में निष्ठापन पूर्वक कार्य कर रहे सहयोगी दल को शॉल पहनाकर उनका सम्मान किया। आकर हम पर आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। अब तब कल्याणक प्रसंगानुसार तीर्थंकर चंद्र प्रभु अब युवा हो चुके हैं और उनके विवाह की तैयारियां चल रही हैं, जहां सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने चौक पूजन करने के साथ ही चंद्र प्रभु को हल्दी आदि लगाकर विवाह की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। इसी श्रृंखला में बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच झूमते थिरकते हुए हजारों श्रद्धालुओं के साथ नगर में धूमधाम से युवराज चंद्र प्रभु की बारात निकाली गई। इस दौरान श्रावक श्राविकाएं विवाह के मंगल गीत संगीत के साथ बधाइयां गाते हैं। जब तक पूरे न हो फेरे साथ, जब तक पूरे न हो फेरे साथ। जिस घर से बंधे हैं भाग तेरे, उस घर में सदा तेरा प्रसंग के अनुसार अब समय था युवराज चंद्र प्रभु के राज तिलक का। राज्य अभिषेक में विभिन्न देशों के राजा आते हैं और युवराज को विभिन्न प्रकार के उपहार भेंट करते हैं। कार्यक्रम में अब समय आया युवराज के राज्य अभिषेक का, जिसमें सौधर्म इंद्र एवं अन्य देवताओं द्वारा पवित्र नदी सरोवरों से लाए गए जल से युवराज का अभिषेक कर उन्हें स्वर्ग से आए वस्त्र और आभूषण धारण कराए। तत्पश्चात महाराज ने जब युवराज को राज मुकुट समर्पित कर उनका राज तिलक किया तो समूचे नगर में महाराज चंद्र प्रभु की जय जयकार होने लगी।
सुहानी आई रे घड़िया। ओ जय जय तीर्थंकर अभिकारी। महाराजा चंद्र प्रभु की, महाराजा चंद्र प्रभु की। चंद्रपुरी के नए राजा महाराज चंद्र प्रभु की। अब महाराजा चंद्र प्रभु राज्य को भली भांति संभाल रहे हैं, लेकिन एक दिन महाराजा चंद्र प्रभु के मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और वह पालकी में सवार होकर वन को चले जाते हैं। मंगल दिन है मंगल गाए, मंगल मनाए नीलांजना देवांगना। उत्सव नश्वर संगम नश्वर, वैभव नश्वर यौवन नश्वर। उत्सव नश्वर जब देवी का विलय हो गया, आई नूतन नीलांजना नीलांजना देवांगना। प्रभु को विहार से, प्रभु को विहार से रोको रे रोको कोई, प्रभु को विहार। आज है सुनी सुनी नगरी की गलियां, खिली नहीं बागों में एक भी कलियां। प्यासे रे सब तेरी अमृत सी धार के, रोको रे रोको कोई, प्रभु को विहार से रोको रे रोको कोई, प्रभु को विहार से। उड़ चला पंछी रे ना जा रे ना जा रे ना जा। वन पहुंचने पर जहां महाराज चंद्र प्रभु को पूज्य गुरुवर विधिवत दीक्षा संस्कार प्रदान करते हैं, तो वहीं पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने महामुनिराज को संयम उपकरण भेंट किए। तत्पश्चात कमेटी पदाधिकारियों द्वारा उन पुण्यशाली भक्तों का तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर सम्मान किया गया। दीक्षा कल्याणक है प्रभु का, दीक्षा कल्याणक है प्रभु का। क्षण ये बड़ा महान, सब कुछ त्याग के सब कुछ पाने चले पूज्य भगवान। राजमहल के सुख बिसरा के, भौतिक सुख सारे ठुकरा के, जग कल्याण की खातिर जिनवर तप की राह चले अपना के। ऐसे त्यागी तीर्थंकर का, ऐसे त्यागी तीर्थंकर का देव करे गुणगान। सब कुछ त्याग के सब कुछ पाने चले पूज्य भगवान। सब कुछ त्याग के सब कुछ पाने चले पूज्य भगवान।
दिव्य दिगंबर रूप को धर के त्याग सभी नातों से करके धर्म ध्वजा लहराने जग में सबके पाप चला वो हरने तीनों लोक खुशी से पुलकित आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। स्वागत सम्मान के बाद श्रद्धालुओं को संघस्थ पूज्य शिल्लक श्री एवं पूज्य गुरुमा के प्रेरणापूर्ण वचनों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंत्र तंत्र कुछ काम न आवे, मरण घड़ी जब आवे, निर्बल हो या वीर बली हो, काल बली ले जावे, हाथी पर जाने वाला भी अर्थी पर आ जावे। सब त्याग करके तप को अंगीकार कर लेते हैं। जैसा अभी आपने दृश्य देखा आचार्य महाराज के कर कमलों से वो केशलोंच हुआ और सारे उपक्रम और सारी विधियां संपन्न हुई। प्रतिष्ठाचार्य महोदय भी उसमें पीछे से अपना जो भी कार्य था वो संपन्न कर रहे थे। तो इनकी दीक्षा देख करके लगता है कि जिनके पास सब कुछ था वो सब कुछ छोड़कर चले गए, जिनके पास कुछ नहीं है वो कुछ नहीं छोड़ना चाहते। हम देखना चाहते तो आधे घंटे पौन घंटे तक देखते, लेकिन आचार्य गुरुवर की परम श्रद्धेय कल्याणकारी परम उपकारी गुरुदेव का स्वास्थ्य कुछ नरम होने से बस इतना ही कि वो क्रियाएं जो मूल में थी वो क्रियाएं हमें सबको मिल गई। और आचार्य भगवंत के साथ ऐसा लग रहा था कि महाराज जी आज स्टेज पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन सबकी भावनाएं उनको यहाँ खींच लाई। इसी क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने परम पूज्य सर्वांग भूषण आचार्य श्री 108 चैत्य सागर जी महाराज के वचनामृत श्रवण कर अपने धार्मिक ज्ञान में वृद्धि की। बहुत त्यागी व्रती ब्रह्मचारी देखे मैंने, जिनके जीवन आज 25, 33, 40 साल हो गए, जिनको दीक्षा के भाव भी नहीं होते हैं, सफेद धोती पट्टे में घूमने वाले ब्रह्मचारियों को मैं 90% गारंटी के साथ में कहता हूँ, सिर्फ धोती दुपट्टा वो वेशभूषा रहती है, उनका कोई व्रत, कोई नियम, कोई संयम कुछ नहीं होता है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर नीरज अगर रहता है तो रात्रि भोजन त्याग कर ले, रात्रि चारों आहार का त्याग कर ले।